बोर्ड एग्जाम देने से पहले एक बात समझ लीजिएगा कि जब आप बोर्ड की कॉपी लिख रहे होंगे ना, तो उसमें कुछ ऐसी गलतियां हैं, अगर आप उनको कर देते हैं ना तो निश्चित ही आप फेल हो जाएंगे। 100% की गारंटी है कि आप फेल हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी गलती हम नहीं करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट जो है टॉपिक में हम लोग ये भी बात करेंगे कि यदि आपको कोई भी टॉपिक नहीं आता है तब आप उसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जब बोर्ड एग्जाम में हम लोग अपनी कॉपी को लिखते हैं तो उसमें हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी है। तो देखिए, जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, सबसे पहले हमें कॉपी मिलती है। क्या मिलती है? कॉपी। फिर मिलता है हमको क्वेश्चन पेपर, और 15 मिनट टाइम रहता है हमारे पास क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का। याद रखिए, क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, डन, सबसे पहले उन्हीं का अपने कॉपी में आंसर लिखना है, जिन क्वेश्चंस का आपको अच्छे से जवाब आता हो, आंसर आता हो, उसी के बारे में सबसे पहले लिखना शुरू करिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग तैयारी बहुत अच्छे से किए हैं, इस वजह से आपको सारे आंसर लगभग आ रहे होंगे। अगर आपको सारे आंसर आ रहे हो ना, तो एक चीज याद रखना यार, कॉपी में अपने सीरियल मेंटेन कर लेना, है ना, सीरियल। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने लिखा, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा। ऐसे यदि ये सीरियल मेंटेन कर लिए ना, तो सच में एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे हो, आपने पढ़ा है सच में। और सीरियल, देखो, सीरियल मेंटेन करने के साथ साथ आपका सटीक जवाब भी लिखा होना चाहिए, है ना, सटीक जवाब, अच्छा आंसर आप लिख करके आइए। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1, तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो आप या तो इंग्लिश में लिख दीजिए आंसर नंबर 1, अब लिखना शुरू करिए नीचे से। जैसे आपको पूछा गया पारिस्थितिकी के बारे में, पारिस्थितिकी जिसको बोलते हैं इकोलॉजी, है ना, इकोसिस्टम। हिंदी में हेडिंग डाल दीजिए और इंग्लिश में भी डाल दीजिए। आंसर नंबर 1 लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए उत्तर नंबर 1 हिंदी में, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 1। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको कि आंसर जो भी आप लिखिए, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका सटीक जवाब लिखिए, अच्छे से लिखिए। और अपने कॉपी में ज्यादा कट और पिट मत करिए, ज्यादा कट पिट कहीं पर भी मत करिए, है ना। और जो व्हाइटनर होता है, व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें अपने कॉपी में। अपने कॉपी को कहीं से भी ब्रेक ना करें, फाड़े नहीं, पहली बात। तीसरी बात, और अपने कॉपी में कुछ अवरगल बातें मत लिखें। अपने कॉपी में लोग लिख देते हैं कि मैं गरीब हूं, है ना, लिख देते हैं सिंपैथी पाने के लिए कि मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, सर मैं बहुत गरीब हूं, मेरी बहन की शादी करना है, प्लीज मुझे पास कर दो, मैं आपका मोबाइल रिचार्ज करवा दूंगा, मुझे पास कर दो। ऐसी अवरगल बातें, गलत बातें अपने कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। अपनी लिखावट को सुधारिए, आप जो लिखते हैं उसको अच्छे तरीके से लिखिए, ठीक है, सुंदर लिखिए। और सुंदर के साथ साथ तेज गति से भी लिखिए, है ना। सुंदर ही जरूरी नहीं होता है, ऐसा मत समझ लेना कि सभी सुंदर लोग अच्छे ही होते हैं। ये भी मत कहना कि सभी अच्छे लोग सुंदर ही होते हैं, है ना, दोनों अलग अलग बातें हैं। सभी सुंदर लोग अच्छे होते भी हैं और अच्छे नहीं भी होते हैं। मैं कई ऐसे सुंदर लोगों को जानता हूं, है ना, जो मेरे हिसाब से अच्छे नहीं हैं। है ना, कई सुंदर तो कंफ्यूज हो गए होंगे, भाई मेरे को तो नहीं बोल रहा है। हाँ समझ गए, तुम ही लोग को बोल रहा हूं मैं, क्या मेरे आसपास के जो लोग हैं। चलिए, तो क्या होता है, ऐसे आपको अच्छे से सही तरीके से आंसर का जवाब देना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। क्या होता है कि कुछ चीजें रहते हैं, बच्चे अपना कुछ खुराफात लिख देते हैं, इधर उधर का लिख देते हैं कि सर प्लीज मुझे नंबर दे दो, ये कर दो। देखो, सिंपैथी कोई नहीं देगा तुमको,
कोई नहीं तुम्हें पास करेगा जब तक लिखा नहीं होगा उसमें। याद रखना, उसमें लिखा नहीं होगा ना, तुम्हें पास नहीं करेगा। अब बात आती है कि भैया पास कैसे हूं, अब कोई ट्रिक बता दो हमको, बस हमको ट्रिक चाहिए किसी तरह पास हो जाने की। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं पढ़ाता हूं जैसे बेसिकली बायोलॉजी है ना, 10th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा देता हूं। जैसे बायोलॉजी का कोई टॉपिक है ना, जैसे आपका आ गया मेंडल के नियम, है ना, बताइए मेंडल के नियम का वर्णन कीजिए। अब यार एक चीज देखो, मैं जो है झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मैं सच बता रहा हूं। मेंडल के नियम का वर्णन, अब जब तक तुमने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, ये है चैप्टर 5 बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। जब तक इस चैप्टर को आपने पढ़ा नहीं है तब तक आप मेंडल के नियम कहां बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना, बताइए बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो इसको पढ़ने की, इसको क्या करेंगे फिर आप, अब आप इसको घुमाना शुरू करेंगे। अब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप बताएंगे हाँ मेंडल ने अपने नियम दिए, मेंडल बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, ये दुनिया के लिए बहुत अच्छा सोचते थे, है ना, मेंडल एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने नियम से पूरे जीव विज्ञान को बदल डाला। ऐसे बना बना के लिखेंगे तो बना बना के कितना लिखेंगे, 2 लाइन, मुश्किल से 5 लाइन लिख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 लाइन लिख लेंगे। लेकिन मेंडल के नियम की बात हो रही ना, कितने नियम मेंडल ने दिए ये बताओ, मेंडल ने प्रयोग किस पर किया ये बताओ, आपको पता ही नहीं है। तो भाई याद रखना कोई ट्रिक नहीं है भैया, कोई भी ट्रिक नहीं है। तुम्हें सिर्फ पास होना है ना, याद रखना पास होना है ना, उसके लिए भी तुम्हें पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। अभी टाइम आपका नहीं गया है, आपको लग रहा होगा मेरा टाइम चला गया सर, अब तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, नहीं गया है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मेरा एग्जाम था और मैंने उस एग्जाम की तैयारी मात्र 7 डेज में किया था। 7 दिन के अंदर उस एग्जाम की तैयारी कर लिया था मैं, है ना। यदि आपके पास एक पेपर के लिए 2 दिन भी है ना, एक पेपर के लिए, जैसे कल नहीं परसों आपका बायोलॉजी का पेपर है, कल नहीं परसों आपका हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर है, 2 दिन भी है ना, सफिशियंट है ना, बहुत अच्छा समय है 2 दिन। अब उस 2 दिन में आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है, आपको उस 2 दिन में अच्छे तरीके से पढ़ना है कि आप अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट है आपको मॉडल पेपर उठा करके देखना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। और जब तक आप अपने ऊपर कोई भी टॉपिक पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे, याद रखना कुछ नहीं हो सकता आपका जीवन में। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपना एक हिस्सा बना लो, जैसे आप खाना खाते हो ना, इसी तरह क्यूरियस रहो चीज़ों को जानने के लिए, रिसर्च करने के लिए और अपने ऊपर बदलाव लाने के लिए। बिना पढ़े कोई पास हो नहीं सकता, ये मेरा वादा है। मैं इस चीज को लिख करके दे सकता हूं कि बिना पढ़े कोई भी पास नहीं हो सकता। इसलिए यूट्यूब पर फर्जी वीडियो देखना बंद करो कि बिना पढ़े पास कैसे होते हैं। आप ये देखो कि अच्छे तरीके से पढ़ करके पास कैसे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखो और भी वीडियोस को देखो। आज के लिए यहीं तक। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।